सवाल है, किस शहर में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? आंसर इसका हो जाएगा सोनीपत। कौन सा देश है जो कि 8वें नंबर के इंटरनेशनल सौर गठबंधन सभा की मेजबानी करने जा रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा भारत। अपना ही देश भारत नेसोलिंक्स बना बिटाने एक नई तितैया की प्रजाति है जो कि रिसेंटली खोजी गई है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। किस देश के करार पे पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराना एक टी शेप का पत्थर का स्तंभ खोजा गया है? आंसर इसका हो जाएगा तुर्की। निम्नलिखित में से किसे 2025 का साहित्य के क्षेत्र का यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? आंसर इसका हो जाएगा लाजलो क्राजना होरकाई। हाल ही में बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भी हाल ही में जो शुभांशु शुक्ला है, किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया? जो ओशियंस जो हमारे महासागर है, इसके संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना। कहां पर है ये? पलाऊ में। जो न्यायमूर्ति है सोमन सेन, इन्हें रिसेंटली किस हाई कोर्ट का 40 नंबर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में ये मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कौन सा शहर है जो कि लगातार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है? तो ये लगातार चौथे साल बना हुआ है कोलकाता। में जारी ह्यूरन रिच लिस्ट 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? रिसेंटली जारी रिपोर्ट के अनुसार जो मुकेश अंबानी है, रिलायंस ग्रुप के मालिक है, ये विंग्स ऑफ वेलर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी हाल ही में जो स्वप्निल पांडे हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण 2025 वाला सम्मेलन है, ये आयोजित किया जाना है अबू धाबी में। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में केरला गवर्नमेंट लेकर के आई है ज्योति योजना। मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? तो ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है अक्टूबर को। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार वहां के जो विदेश मंत्री है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अनुमति मिलने के बाद अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर हैं। पूछा जा रहा है इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आमिर खान मुत्ताकी। जेंजी के प्रोटेस्ट के वजह से मेडागास्कर में रिसेंटली आप सभी को पता है कि सत्ता बदल दी गई थी और उसके बाद जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये बन गए हैं रुपिन फॉर्टुनेट जाफिन मजबू। 2025 का सहस्त्र रामानुज अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को। 2025 का जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र का, ये किसे दिया गया? तो इस साल के इसके 3 विनर हैं, सुशुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। तो इसके भी विजेता 3 लोग हैं, जॉन क्लार्क है, मिशेल के एच डेवोरेट है और जॉन एम मार्टिन। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीत करके किसने इतिहास रचा है? आंसर इसका हो जाएगा लिंथोई चनम्बम। किस देश ने प्रवाल अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक की शुरुआत करी है? तो आंसर इसका हो जाएगा फिलीपींस। डाक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोस्टल डे ये मनाया गया है 9 अक्टूबर को। मेरा हो चोंगमा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल है रिसेंटली मनाया गया मणिपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर सरदार @150 एकता मार्च ये किसने शुरू किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि हमारा खेल मंत्रालय संभाल रहे हैं। किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरीके से यानी कि पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। वायु सेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2025 को मनाया गया? तो इसका अभी 93 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया 8 अक्टूबर को, क्योंकि खालिद अल एनानी ये यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनने जा रहे हैं, यानी कि अरब कंट्री से पहले महानिदेशक बनने जा रहे हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये इजिप्ट से हो जाएंगे। टाटा समूह और एयरबस द्वारा किस राज्य में भारत की पहली निजी यानी कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए।